Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video I will tell कि how was my MDCAT experience in Pakistan. तो सबसे पहले जब हम MDCAT की बात करें तो यस मैंने MDCAT दिया था, लेकिन वो किस तरह दिया था और क्या मेरा एक्सपीरियंस था वो अब मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं कि एक तो मेरी MDCAT की जर्नी और उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया कि MDCAT आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या क्या सारा सिनेरियो होता है। तो सबसे पहले तो मैं फैक्ट बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने बोर्ड की रूटीन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा पढ़ना, बोर्ड्स की क्लासेस में बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। जैसे ही मतलब सेकेंड ईयर के पेपर थे मैंने तो आज़ादी फील की। मैंने कहा बस अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, बस अब कुछ नहीं पढ़ना। और उसके बाद हम लोग चले गए 1 वीक के लिए अपनी नानी अम्मी के घर। और उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं था या इतना पता नहीं था कि मैं आई एम द फर्स्ट चाइल्ड। तो यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उनकी डेट्स का पता चलता है, या कैसे MDCAT देना होता है, या कैसे सारा, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड नहीं था कि मैंने MDCAT देना है। और जिन बच्चों का डिसाइडेड होता है या वो तो मतलब जब अभी पेपर स्टार्ट भी नहीं हुए थे तो उन्होंने MDCAT की अकेडमीज़ में अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली थी और 2-2 महीने पहले से उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी। जैसे ही उन्होंने अपना लास्ट पेपर दिया वो लोग चले गए डिफरेंट बिग सिटीज़ में, जहाँ जहाँ उन्होंने अकेडमी से उन्होंने पहले ही हॉस्टल देखे हुए थे। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने अप्लाई कहाँ पे करना है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे में कैसे अप्लाई करना है, या MDCAT देना है नहीं देना, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। और पहले मेरा यही था कि मैंने MDCAT नहीं देना क्योंकि मेरा उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था MBBS में। उसके बाद खैर हम 1 वीक के बाद जब घर वापस आए तो हर तरफ आई मत की कि PU की डेट आके भी चली गई। तो उस टाइम एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एरिया, और उसके एडमिशन बंद होंगे। तो ये तो एक हमारा बहुत बड़ा ऑप्शन था और ये तो हमारी प्रायोरिटी थी, और उस टाइम हमें इतना पता नहीं था। तो खैर वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज आ गया। और उसके बाद ये हो गया कैसे लग रहा था कि सबने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, सबने अप्लाई कर दिया। MDCAT वाले MDCAT की तरफ चले गए, कुछ ने PU में टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और हमारी तो वो डेट भी गुजर गई। तो वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज था। और उसके बाद MDCAT की बात करें तो मेरा खुद भी इंटरेस्ट नहीं था और मेरे पापा भी हमेशा बोलते थे कि MDCAT या MBBS करके इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई ऐसे एक साफ़ सुथरी सी फील्ड लो कि जिसमें कोई ब्लड और इस चीज़ का चक्कर ना हो, और आप एक प्रोफेसर लेक्चरर टाइप कुछ बन जाओ और आप कुछ इस तरह का काम करो, आपको MDCAT देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर हमने ऑब्वियसली हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से कंसल्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं तो आप MDCAT क्यों नहीं दे रहे। मतलब एक तो हो कि आपके पास मैट्रिक के मार्क्स ना हो, फर्स्ट ईयर के मार्क्स ना भी, आपने सेकेंड ईयर के पेपर दिए इंशाल्लाह आपके उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आप क्यों नहीं दे रहे। MDCAT तो एक ऑप्शन है ना, आप उस ऑप्शन को अवेल तो करें। आप टेस्ट दें, आपका हो ना हो वो आप बाद में डिसाइड करें कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारी अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं कि जिसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब आपको MDCAT देना लाजमी हो गया। अगर आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज में भी अप्लाई करना है तो उसके लिए MDCAT एटलीस्ट आपका पास होना ज़रूरी है। उसके बाद मेरा 3 फील्ड्स थी जो मेरी प्रायोरिटी पे थी, BS न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, BS रेडियोलॉजी एंड BS डर्माटोलॉजी। तो मैंने उनमें अप्लाई करने के लिए मुझे MDCAT मेरा पास होना ज़रूरी था, और मेरी मामा का भी था कि चलो आप दे दो, आप ट्राई कर लो, दे दो फिर देखा जाएगा कि कुछ हो या ना हो। तो ये इस तरह मेरी MDCAT की जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने अपनी MDCAT की तैयारी एक ऐप के थ्रू करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज़्यादा और भी बच्चे थे। तो मुझे उधर से आइडिया हुआ कि MDCAT का क्या प्रेशर है, MDCAT होता कि मुझे तो ज़्यादा वहाँ से पता चला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने कभी इसमें इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करा, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। और फिर मैंने देखा कि आवाम कितनी पागल है इसके पीछे, स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इसके पीछे। और फिर मैंने तैयारी थोड़ी लेट शुरू की थी, तो आई गेस 2.5 मंथ था, तो मैंने वही घर में प्रैक्टिस की। और इस 2.5 मंथ के दौरान भी मैंने MDCAT से पहले 2 यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए। एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, उसके साथ साथ नम्स का टेस्ट दिया। वो भी मेडिकल का ही टेस्ट होता है, MDCAT की तरह ही होता है नम्स का टेस्ट भी। और वो भी मतलब इसलिए ले लिया क्योंकि सिलेबस सिमिलर ही होता है MDCAT से, तो मतलब इट इज़ एन एक्स्ट्रा चांस। तो और सिलेबस लेवल के थोड़ा सा कम ही होता है, MDCAT से थोड़ा सा कट डाउन ही होता है, और बाकी सारा सेम ही रहता है। तो इसलिए मैंने वो भी दे दिया था इस इन्हीं मंथ के दौरान। फिर जब मैं नम्स का टेस्ट देने गई थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा पाकिस्तान वहाँ पे आया हुआ है। मतलब नम्स का टेस्ट मैं गई, हमने देखा, मैं पापा के साथ गई
और मैंने अपना नम्स का टेस्ट दिया था ओकाड़ा कैंट में। तो मैंने देखा कि मतलब मेरे बाबा मेरे साथ गए थे कि वहाँ पे प्रॉपर ऐसे सोल्जर्स, पूरी आर्मी टाइप बंदे और आर्मी उधर है, और हमारी चेकिंग करके हमें अंदर भेज रहे थे, हमारी रोल नंबर स्लिप चेक हो रही थी। फिर आगे प्रॉपर गाड़ियाँ थी, प्रॉपर गाड़ियों में स्टूडेंट्स को, मतलब वो जो स्कूल था जहाँ पे APS का स्कूल था वहाँ पे टेस्ट होना था, वो थोड़ा दूर था, तो वो प्रॉपर बसेस में बच्चों को लेके जा रहे थे और प्रॉपर एक वहाँ पे माहौल बना हुआ था टेस्ट का। और इतने ज़्यादा बच्चे थे, इतना ज़्यादा कंपटीशन था, और सीट्स लाइक 50 होती है नम्स की, और पूरा पाकिस्तान MDCAT और नम्स के पीछे पागल हुआ था। और ऐसे लग रहा था जैसे लिटरली वो सिर्फ एक सेंटर था, वो साहिवाल का था, साहिवाल से भी बड़े बड़े शहर में पता नहीं कहाँ कहाँ वो टेस्ट हुआ था, और पता नहीं कितने ही बच्चे थे। खैर मैंने वो अपने MDCAT के दौरान ही वो वाला एक टेस्ट दिया, और फिर मैं वो टेस्ट दे के आ गई। और खैर फिर उसके ही कुछ टाइम के बाद MDCAT का टेस्ट आ गया, मैंने वो MDCAT का टेस्ट दिया। उसके बाद जब MDCAT का टेस्ट दिया तो MDCAT का टेस्ट मैंने संडे को दिया था, और PU का टेस्ट क्योंकि मैंने पहले दिया हुआ था तो PU का एडमिशन बहुत जल्दी हो गई थी, तो संडे को MDCAT का टेस्ट दिया, और अगले दिन मंडे को मेरी क्लास थी, मतलब PU में क्लास नहीं थी, ऐसा ओरिएंटेशन थी, तो मुझे वहाँ जाना था, और मैं अपने घर भी नहीं गई, मतलब साहिवाल से डायरेक्ट हमने लाहौर के लिए बस ली, और हम लोग लाहौर पहुँच गए। वहाँ पे हमने एक रात स्टे किया, और अगले दिन मेरी PU में क्लास थी। और MDCAT का ये सीन होता है कि रात को ही की आ जाती है, तो मैंने चेक किया जब रात को की आ गई कि मेरे 134 MCQ करेक्ट थे, और जब रियल रिजल्ट भी आया आफ्टर 1 वीक आता है या 2 वीक्स आता है, तो मेरे 134 ही MCQs करेक्ट थे। तो खैर ये थी तो मेरी MDCAT की जर्नी, और मतलब मैंने पास करना था, और मैंने पास करने के लिए वो किया था, लेकिन उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरा न्यूट्रिशन में हो गया था, तो वो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर से हुआ था, बहुत ही ज़्यादा रोला होता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, और ये वो मतलब पहले हमने PU को टेस्ट दिया, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर डिग्रीज में अप्लाई किया, फिर न्यूट्रिशन में वेट किया कि न्यूट्रिशन में नेम आ जाए, फिर फीस सबमिट कराई, फिर हॉस्टल्स का मसला, तो वो बहुत ज़्यादा हम एक प्रोसीजर से उधर के आ चुके थे। तो फिर हमने फर्दर डर्माटोलॉजी और रेडियोलॉजी में किसी भी मेडिकल स्कूल या कॉलेज में अप्लाई करने का वो नहीं किया, लेकिन मेरा MDCAT पास हो गया था कि जो मुझे पास चाहिए था। और उसके बाद मैं अपने MDCAT एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला कि जब मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में थी, एक और मैंने प्लेटफॉर्म देखा कि बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर है उन पर, और उनको बस यही बताया गया है कि MBBS इज़ द फील्ड। अगर आप MBBS में अपना एडमिशन स्कोर कर लोगे, MDCAT क्रैक कर लोगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर समथिंग। अगर आप नहीं करोगे ना तो आप पता नहीं क्या ही हो, या फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, या आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। और उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पे MBBS के लिए, और बहुत सारे बच्चे सिर्फ पेरेंट्स की विल के लिए ही MDCAT दे रहे होते हैं, MBBS में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, क्योंकि शुरू से अगर उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया है, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स ले रही, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है, और बस वो फिर चाहते हैं कि आप MBBS में ही एडमिशन ले लो। और जितना प्रेशर रिपीटर्स को होता है MDCAT के लिए MBBS में एडमिशन लेने के लिए, अपनी सीट सिक्योर करने के लिए, उतना किसी को भी नहीं होता। रिपीटर्स तो कह रहे होते हैं कि बस किसी तरह एक सीट मिल जाए। अगर 3000 भी सीट्स ना, 2 लाख बच्चे अप्लाई करने, तो वो 3000 में से मुझे कोई एक सीट मिल जाए। वो जो प्रेशर आ रहा होता है, उनको रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ रही होती हैं कि 1 साल अभी तक घर बैठे हो, आप घर में ही हो, इससे बेहतर तो कुछ और कर लेते, पहले इतनी अकेडमी की आपकी फ़ीस गई, अब आप फिर अकेडमीज़ में जा रहे हो, तो उन पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर होता है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप MDCAT दें, एज अ चांस इसको रखें। अगर आपका हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपका नहीं हो तो आप ऑप्शंस रखें अपने लिए, और डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई करें, और अपने ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट साल वेस्ट ना करें। और स्कोप आप अपनी फील्ड का खुद ही बनाओगे, आप जिस चीज़ में भी स्ट्रगल करोगे आप उस चीज़ को ऊपर लेके जाओगे, तो उस चीज़ पे फोकस करें। बाकी स्टूडेंट्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग, मोर देन 60% ऑफ द ऑडियंस इज डूइंग डैट। एंड आप मज़ीद मुझे बता सकते हो कॉमेंट्स में कि मुझे किन चीज़ों पर वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।